हाय एवरीबॉडी एंड कैसे हैं आप लोग। अह, मैंने एक छोटा सा नमूना सा ब्रेक लिया था क्योंकि आई वॉज रियली फीलिंग एनर्जेटिकली ड्रेन्ड एंड आई थिंक अबव ऑल आई फेल्ट कि मुझे थोड़ा सा ख़ुद के लाइफ के लिए टाइम चाहिए। तो आज बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं रिज्यूम करूँ रीडिंग्स और बेटर भी फील हो रहा है। तो हेलो एवरीबॉडी एंड ये वीडियो जो होने वाला है वो ये मैसेजेस होने वाले हैं। पिक इमेज पिक एन इमेज रीडिंग होने वाला है। और ये वीडियो होने वाला है कि विष्णु भगवान की तरफ से आपको वो करंटली क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आगे हमेशा की तरह आपको 2 पाइल्स मिलेंगे। हम पाइल्स कह देते हैं लेकिन मतलब 2 ठो इमेजेस मिलेंगे एंड आपको जो भी इमेज ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ मतलब आपको लग रहा है कि ये वाली इमेज जो है वो मेरी रीडिंग है, तो आप वहाँ जाकर नीचे टाइम स्टैम्प्स होंगे, आप जाकर देख सकते हो। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे बाय गॉड्स ग्रेस मैं टाइम स्टैम्प्स भी अपडेट करती जा रही हूँ। ठीक है। And thank you very much for joining and God bless you all. Pile number 1. Hello and welcome to your reading. आज हम देखने जा रहे हैं कि विष्णु भगवान आपको करंटली इस वक्त पर क्या बताना चाहते हैं एंड उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं या होंगे यहाँ पर जो एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है। जिस रिलेशनशिप ने आपको बहुत अब्यूज़ करा, जिस रिलेशनशिप ने आपको बहुत परेशान करा है, तो कृष्णा जो भगवान विष्णु है वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो एनर्जीज़ बहुत एक्टिवली क्लेंस कर रहे हैं आउट फ्रॉम योर लाइफ। ओके। एंड वो उसे डिवाइन लव से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, तरक्की आ रही है आपके लाइफ में। ठीक है। बहुत ही कम वक्त बचा है, उसके बाद ये एनर्जीज आपके लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएंगी। ठीक है। ही इज़ एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलना भगवान को इसके लिए। मुझे क्लेंजिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है इस पाइल के लिए। आपको बोला जा रहा है जो दूसरा मैसेज है कि आप डरो मत। ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से आपको कॉन्शियसली बहुत ही डर लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ या डरी हुई हूँ, ये दोबारा मेरे साथ रिपीट ना हो जाए। सो कृष्णा कह रहे डरो मत, इस कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है। ठीक है। अक्सर मैं विष्णु भगवान को कृष्णा ही कह के संबोधित करती हूँ, तो इसलिए वो कृष्णा कृष्णा बोल के बाहर निकल रहा है। ठीक है। मैं लॉर्ड विष्णु को ही बात कर रही हूँ। ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपको किसी से लड़ना नहीं है और आपको किसी से डरना नहीं है। ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप करो।
भगवान आपके साथ है। आपको खुद के लिए स्टैंड लेने बोला जा रहा है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, अगर आप खुद के लिए स्टैंड्स नहीं लेते थे क्योंकि आपको डर था कि मतलब एक होता है ना, हम चपेट पे होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के, तो अगर आप स्टैंड नहीं लेते थे अपने लिए तो आपको बोला जा रहा है अब वो वक्त है जो आपको स्टैंड लेना शुरू करना होगा। एंड एंजल्स का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आगे आपके ओके सो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत से इश्यूज़ हुए हैं उस पर्सन के आने से या फिर उस नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक इंसान के आने से। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ के ना पोर्टल्स खुले हैं। ठीक है, ये पर्सन ने जो भी आपको पेन दिया है, तकलीफ़ पहुंचाई है, ये आपको इनलाइटमेंट की तरफ लेकर के गया है। खुद को मतलब खुद से आपको और जोड़ा है इसने। ठीक है, हीलिंग की तरफ गए हो आप, अपनी ज़रूरतों को समझने लगे हो आप। ठीक है, हम्म। और लॉर्ड विष्णु क्या बताना चाहते हैं आपको? ग्रोथ आ रही है डेफिनेटली आपके लाइफ में। ठीक है, ये बताना चाहते हैं लॉर्ड विष्णु आपको कुछ हीलिंग्स पेंडिंग है आपकी। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, और अपनी हीलिंग्स पे आप फोकस करो, बिकॉज लॉर्ड इज सेइंग कि वो आपके लिए दरवाजे खोलेंगे हीलिंग्स कंप्लीट करने के लिए। सो आपको ये इंसान ने जो आपको दर्द पहुँचाया है ना, उस पेन को आपको पर्पस बनाना है और अपनी हीलिंग पर फोकस करनी है। ठीक है, आपके करियर का बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, बहुत ही इश्यूज़ होंगे, बहुत ही सोचते होंगे कि मेरे करियर में क्या होगा। ओके सो आपको बोला चला आपके करियर इज़ टेकन केयर ऑफ, यू विल नॉट डाई अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब जैसे जैसे हीलिंग के पाथ पर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप देखोगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपके कदमों पे आ जाएंगे। मुझे लिटरली ये दिख रहा है, यू आर समबडी हु कैन अट्रैक्ट। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ, एबिलिटी बहुत ही एक्टिव है, एक्टिव हो गई है। सो कभी मत सोचना कि लॉर्ड विष्णु ये कह रहे हैं आपको कि कभी मत सोचना कि तुमको दर्द मिला है तो इसका मतलब कि वो दर्द है केवल और वो यूज़लेस है। नहीं, तुमको दर्द मिला है, तुम उसको पर्पस में चेंज करो। टर्न योर पेन इनटू अ पर्पस। ओके, एंड वो एक और बात बता रहे हैं कि आपके साथ अन्याय कभी नहीं होने देंगे। आप लॉर्ड विष्णु की एनर्जी से कनेक्ट करो, ये भी वो कह रहे हैं। ठीक है, आप उनके ऊपर मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आप आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे चैनल हो रहे मैसेजेस आपको भी होंगे फिर। टैरो रीडिंग्स की एनर्जी मुझे आ रही है, तो जैसे आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, आप कुछ गाइडेंस से रिलेटेड टैरो रीडिंग्स देख सकते हो। वो भी आपको हेल्प करेगा। जैसे कोई होता है ना इंस्टाग्राम फीड पे या फिर यूट्यूब फीड पर आ गया। ठीक है, आपको किसी और के कंट्रोल में नहीं रहना है, इस बात पर फोकस करो कि किसी के कंट्रोल में नहीं चलना है आपको। ठीक है, ये कह रहे हैं कृष्णा, ही हैज़ हिज लाइट अपॉन यू। आपने उनको बहुत ही कॉल किया होगा, याद किया होगा, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, आप एक बेटर पर्सन बनने वाले हो फ्यूचर में। ओके, एंड योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आप एक बात याद रखो कि यू हैव टू बी इन दैट साधना मोड। साधना करो, आप मेडिटेशन करो, आप एक कॉन्टम्पलेशन वाले मोड पे रहो। आपको रहना होगा, आपको साधना करना होगा, किसी भी तरीके से करो। आपको अपनी वूंड्स हील करनी है, क्योंकि अगर वूंड्स जो है वो अनहील्ड रहेगा ना, तो वो और केवोस कर सकते हैं आपके लाइफ को। तो सबसे पहले फोकस अपने वोन्स को हील करने में लगाओ, ये बोल रहे हैं कृष्णा। ठीक है, कुछ फैमिली वोन्स हो सकते हैं आपको, रिलेशनशिप वोन्स हो सकते हैं आपको, पास्ट लाइफ कर्मा भी मुझे दिख रहा है, कुछ हो सकता है। ठीक है,
आपके दुखों का सब एक ही कारण है, कहीं एक कारण है, ठीक है, वन वन रीज़न। उस रीज़न को फिगर आउट करो, और जब तक आप कंप्लीटली हील ना हो जाओ अपनी साधना मत तोड़ो, ठीक है। आप लोग में से बहुत लोग हो, कृष्णा बताना चाहते हैं कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो घूमने वाले, बहुत जल्दी बहुत ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि कृष्णा का ये एक मेथड है आपको हील करने के लिए, ठीक है। जैसे कृष्णा साई की तरफ के पीछे लगे, अब तो मैं इसे हील करके ही छोड़ूंगा ठीक है। एक और मैसेज वो कह रहे हैं कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो खुद को कंफर्टेबल मत करो, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है किसी सिचुएशन में, आप बोलो, ये भी आपको हील होने में हेल्प करेगा, ठीक है, कि हाँ आई एम नॉट कंफर्टेबल। एंड ये एक बात बोला जा रहा है कि अभी बहुत ही ग्रेजुअली हीलिंग चल रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़ोरों से स्पीड अप होगी, ठीक है, बहुत ज़ोरों से स्पीड अप होगी। तो अभी जो ये एंड्योर करने वाला जो टाइम है ना, ये एंड्योरेंस वाला टाइम, जहाँ धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, आप इस पे अपनी साधना लगाते रहो, आप इस पे अपनी एनर्जी लगाते रहो, क्योंकि वो शूट अप होने वाला है बहुत जल्दी। मुझे एक मैसेज जो बार बार आ रहा है आपके लिए वो ये है कि कृष्णा इज़ विथ यू, डरने की ज़रूरत नहीं है, कृष्णा इज़ विथ यू, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो शुरुआत से आपको वो यही बता रहे कि डरो मत, जस्ट surrender yourself to कृष्णा, ओके। अपनी हीलिंग पूरी करो, दोबारा मैसेज आ रहा है, अपनी हीलिंग पूरी करो, अपनी हीलिंग पूरी करो, हीलिंग छोड़ो मत बीच में। पाइल नंबर 1, हम देखते हैं अगर और कोई मैसेज आना चाहता है तो। मुझे फील हो रहा है जैसे आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, ठीक है, किसी वजह से। वो इसीलिए है क्योंकि आप अंदर से अनहील्ड हो। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप जो था आपका, उसने बहुत ही ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। तो आप बातों को ना टालना बंद करो कि नहीं, दिस इज़ नॉट द रीज़न, यू नो। देखो, जैसे मैं अभी, तब से मुझे होश नहीं था कि मुझे ये खोलना चाहिए, लेकिन अब मैं खोल रही हूँ। तो ये क्या है, ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से कि फ़्रेश हवा अंदर आए, मैंने विंडो खोला। लेट मी टेल यू, आप लोगों की रीडिंग जो है ना वो चौथे बार ब्रेक हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो व्हाट कैन आई सेंस कि यू नो, अगेन मुझे बहुत टॉक्सिक एनर्जीज आ रही थी, एंड ये एनर्जीज़ यही बताती हैं कि आपके जीवन पे बहुत भारी प्रभाव है किसी प्रकार का, किसी प्रकार का रिलेशनशिप का, ठीक है, जो आपको बहुत एब्यूज़िव लगा हो, ठीक है। सो आपका तन मन वही ध्यान लगा के बैठा हुआ है, और अगर आप उस पर फ़तेह हासिल कर लेते हैं तो आपके जीवन पे आप फ़तेह हासिल कर लेंगे, कृष्णा ये कह रहे हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए इतना ही, एंड बाकी आप कृष्णा से कनेक्ट करें, एंड डेफिनेटली आपको बहुत से डाउनलोड्स होंगे, वो आपको बहुत कुछ बताएंगे, एंड मैं तो हूँ ही यहाँ बताने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज अ रीडिंग, एंड वन मोर थिंग, यू नो, अ फ्यू मैसेजेस आर गेटिंग चैनल्ड अगेन, सो मैं बता दूँ। आई होप आपने थैंक यू वेरी मच सुनकर बंद ना किया हो देखिए, कृष्णा बहुत कुछ बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। मैं आपको बता दूं कि जिस हड़बड़ी में मैंने यू नो डिसीज़न लिया कि मैं बंद करूंगी अब इसे, आपके ना एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है उस पर्सन का होना, उस पर्सन की यादें आपके भीतर। आपको क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर आप काली माँ का मंत्र सुन सकते हो तो सुनो, भगवान से कनेक्ट करो, वो कर रहे हैं, वो एक्टिवली आपको क्लेंस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए कि आपको अब उस पैटर्न के हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप अपने पुराने पैटर्न्स के हिसाब से ना चलें, ठीक है।
क्योंकि नया जीवन आपके लिए आगे है। किसी पर पे भी आँख बंद करके आपको नहीं यकीन कर लेना है जब तक आपको वो कन्विंसिंग ना लगे, ठीक है। अपनी पावर को अपने हाथ में लो, ठीक है, कृष्णा ये कह रहे हैं। और मुझे अगेन बहुत हड़बड़ी हो रही है कि मैं जल्दी से इस रीडिंग को बंद करूं और बस बैठ जाऊं। और मुझे पता है जब मैं ऐसा करूंगी तो मुझे लगेगा मैं दोबारा रीडिंग शुरू कर दूं, क्योंकि वो केवल रीडिंग की एनर्जी होती है, ठीक है। आपको किसी को ढकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की, किसी को जताने की, किसी को यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उस रिलेशनशिप से को जल्दी से जल्दी अपने मन मस्तिष्क अपने जीवन से ख़त्म करना है, उसकी यादों को उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करना है, तभी आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। कृष्णा ये कह रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको फिज़िकली पता होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना कृष्ण तो आपको बता ही देते हैं, वो तो है ही। लेकिन अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है और वो चाहते हैं कि आप ये जानो, ठीक है। या नाउ आई एम genuinely फीलिंग कि दिस इज़ इट एंड चलिए this was a reading and thank you very much for joining today and God bless you all and don't worry, Krishna is with you and सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रहा है and he is very happy with you for some reason and he loves you. Bye, good night. Did I say good night? Bye, God bless you. Sorry. Pile number 2, hello and welcome to your reading. तो आज कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले इस पाइल के लिए मैसेज आ रहा है कि आप जो हो ना वो परेशान हो, वो यूं ही नहीं हो, ठीक है। आप परेशान इसीलिए हो क्योंकि कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। किसी की एनर्जी आपको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। आप पागल नहीं हो जो आप यूं ही परेशान हो रहे हो। किसी की एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है। किसी नार्सिसिस्ट की एनर्जी हो सकती है, किसी टॉक्सिक एनर्जी टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है, पर ये आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। पाइल 1 में भी सिमिलर एनर्जीज आई थे। चलिए शफल करें आपके लिए कार्ड्स। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ही आई है, ठीक है। हो सकता है कि पाइल 1 वाले लोग पाइल 2 से भी अट्रैक्ट होकर आए हों। सो डेफिनेटली पाइल 1 वाली ही एनर्जी है ये, लेकिन हाँ 50%, ओके। और आधा एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। सो कोई है जिसने आपके अस्तित्व के साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ किया है, मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली देख सकती हूँ, ठीक है। और बहुत स्ट्रांगली और बहुत डायरेक्टली कृष्णा कह रहे हैं कि उस पर्सन से बाउंड्रीज़ बनाना शुरू करो। और अपनी हीलिंग की ओर ध्यान दो, यही मैसेज है, यही रीडिंग है, ठीक है। कृष्ण आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे, ठीक है। जैसे किसी ने फिज़िकली आपकी एनर्जी में घुस के आपको ऐसा लगा जैसे आपको मॉलेस्ट कर दिया, ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। आपको बोला जा रहा है स्पीक योर ट्रूथ, जो हुआ है उसको बयां करो, ठीक है। न्याय होगा वो कह रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 में भी मैसेज आया था, न्याय होगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अपने जीवन पर जो उसका पकड़ है, ठीक है, वो जो छूट भी रहा है, लेकिन उसका जो सो कॉल्ड पकड़ है जिसके थ्रू तुम ऑपरेट कर रहे हो, उसको अब तुम रिलीज़ करना शुरू करो, ये कह रहे हैं। नेचर में निकलने कहा जा रहा है आपको, नेचर में बाहर निकलो, ठीक है। अभी तो नवरात्रि भी चल रहा है, तो आप अगर देख रहे हो इस रीडिंग को तो आप नेचर में बाहर निकलो, पंडाल घूमने जाओ, जो करना चाहो करो, ठीक है। बाहर जाओ, इन जनरल भी खुद के लिए बाहर जाओ, ठीक है।
आज मैं एक टैरो रीडर को सुन रही थी और मैंने जो पाइल चूज़ किया था उसमें भी ये मैसेज आया था कि आप खुद के लिए, वो कह रही थी कि खुद के लिए वक्त निकालो, यू नो। बहुत से लोग आपको ऐसे कुछ ना करते हुए देख के सोचेंगे कि अरे ये तो टाइम पास कर रही है, उससे जाके अच्छा कोई काम कर लो। उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं खुद के साथ हूँ, मैं खुद के लिए वक्त निकाल के बैठी हूँ, मैं अपनी सीज़न को एंजॉय कर रही हूँ। जो भी सीज़न है अभी, विंटर्स है तो मैं विंटर्स एंजॉय कर रही हूँ। मैं बैठी हुई हूँ अकेले, मैं खुद के लिए बैठी हुई हूँ, और वो किसी और के लिए मायने रखे ना रखे, आपके लिए रखता है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज भी कृष्णा देना चाहते हैं दैट योर फैमिली एंड योर मदर इज़ प्राउड ऑफ यू। ओके। पाइल नंबर 1 वाली ही एनर्जीज़ हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को शायद पाइल सिलेक्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं 1 उठाऊँ कि 2 उठाऊँ, लेकिन जहाँ आपको दिल करे आपको एक उठाएं, आराम से देखिए। ठीक है। रीडिंग स्पिरिट कह रहे हैं आप अपने आप सही पाइल तक पहुँच जाओगे। ग्रेट। उस पर्सन, उस अब्यूसिव पर्सन को आप अब्यूज़र बोलो, आप उसको गैसलाइट मत करो, या फिर आप उसको, उसके कर्मों को किसी तरीके से ढको मत। ठीक है। यू हैव द स्ट्रेंथ विद इन यू कि आप गलत को गलत बोल सकते हो और आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है। उसको ग्लोरीफाई मत करो। ठीक है। गलत को गलत बोलो, कृष्णा ये कह रहे हैं, तभी आपको रास्ते मिलेंगे अपने जीवन में। एंजल्स का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। एंजल्स बहुत स्ट्रांगली और एक्टिवली आपके लाइफ में अभी मतलब प्रेजेंट है। आप इस अब्यूज़र की एनर्जी पे फोकस ना करें, क्योंकि आप जितना उसकी एनर्जी पे फोकस करेंगे आप उतना डिस्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है। मत कीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप उसको इग्नोर कीजिए। ओम इग्नोराय नमः, ये वाला जो मंत्र है उसको लगाइए अपने लाइफ में। इग्नोर करो उसे, उसका कोई वजूद नहीं है आपके लाइफ में। ठीक है। आप डिज़र्व करते हो ये डिवाइन लव। ठीक है। और ये है आपकी किस्मत में, भले ही यू आर नॉट सीइंग इट कमिंग। आप जो हर तरफ से डिस्टर्ब्ड हो, आप उस अब्यूज़र की वजह से ही डिस्टर्ब्ड हो, जिसने भी आपको जिस प्रकार से भी अब्यूज़ किया है। ठीक है। उसको परमात्मा देख लेंगे। ठीक है। तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। ठीक है। और जो हील करता है, ईश्वर कह रहे हैं, वही स्ट्रांग होता है, ना कि जो अपने ज़ख्मों से लड़ता है वो स्ट्रांग है, या अपने ज़ख्मों को छुपाता है वो स्ट्रांग है। वो हमेशा एक ऐसा इंसान जो कि हील करता है उससे बेटर होता है। ठीक है। मतलब उससे कम बेटर होता है, थोड़ा कम बेटर होता है। ठीक है। आप में से यहाँ पे बहुत लोग हो जो इतना ज़्यादा डूब चुके हो इस हादसे में कि आपको शक्ति महसूस नहीं होती कि आप खुद को हील करो। स्पिरिट कह रहे हैं दैट्स ओके, तुमको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, मैं फिर भी तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपको शक्ति महसूस हो, आपको कर्म शक्ति महसूस हो, आपको लगे कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सो आप डेफिनेटली वो चीज़ करें, अपने लिए बाहर घूमने जाएं। और अगर जो कुछ नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल, वो बस सरेंडर कर दे डिवाइन को। ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। बहुत ही पर्सनल इश्यूज़ लेकर इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा हैरास किया है, मैं देख पा रही हूँ। तो आपको बोला जा रहा है उसकी बातों में नहीं आना है। ठीक है। अपने लाइफ को अपने पावर में ले लो। आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको इस बात पे गौर करना होगा कि मेरे को काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। अब सब कुछ फेस करने का, कन्फ्रंट करने का वक्त है। ये अब्यूज़र आपके लाइफ में नहीं रहेगा, लेकिन आपका लाइफ आपके साथ रहेगा। ठीक है। प्रोटेक्ट करो खुद की एनर्जी को। हील करो अपने आप को। ठीक है। आपको जो भी चाहिए ना वो वही है, वही जहाँ आप भाग रहे हो ना वही है सब कुछ।
ये यहाँ पे कृष्ण आपको बताना चाहते हैं, यहाँ वहाँ मत खोजो, वही खोजो। उस जगह पे कौन कब्ज़ा करके बैठ चुका है, आपको ये ध्यान देना है, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है वहाँ रहने का। तो आप उसे ना निकालोगे वहाँ से, ना कि खुद निकल जाओगे, अपनी खो जाओगे, गुम जाओगे। नहीं, आपको अपने ऊपर किसी को अधिकार नहीं देना है, राइट। गॉड इज़ विथ यू। कुछ सरप्राइज़ है जो कृष्णा कह रहे हैं आपको मिलेगा, कि आपको पता चलेगा कि उतनी भी चीज़ें नहीं बिगड़ी हैं जितनी आपने इमेजिन की थी। ऐसा कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे डरो मत, मैं हूँ, तुमने मेरा नाम ले लिया है, मैं हूँ, ठीक है। बहुत सपोर्टिव पार्टनर दिख रहा है मुझे यहाँ आपके लिए, जो है, ठीक है, इस पाइल के लिए है। आप भागो मत, आप भाग रहे हो ना तो आप उस एनर्जी को याद कर रहे हो, जो एनर्जी आपको रेस्टलेस करता था उस पर्सन का, ठीक है। तो आप भागो मत, मेडिटेट कर लो, इस शांति में रह लो, आप सेफ़ हो, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, आप साउंड हो, आप सेफ़ हो, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, आप सेफ़ हो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़। आप आराम करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना आराम करो, उतना आपका विजन क्लियर होगा, ठीक है। बिकॉज़ वही आपके लिए मेडिटेशन है, वही कह रहे हैं भगवान कि आराम करो, तुम जितना हो सके आराम करो, किसी की चिंता मत करो, कोई तुम्हें कुछ। और जो कहता है वो टॉक्सिक है, वो वेला है, उसे 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 उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एकदम आराम करो, वो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को संभाले हुए हैं, ठीक है, परमात्मा। और जब भी तुम्हें भाग जाने का मन करे ना, बस अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचना, अच्छाई सच्चाई ईश्वर के बारे में सोचना। वो कह रहे हैं कि इंस्टेंट हेल्प देंगे वो आपको, ठीक है। अभी जो आपको इतना सारा अंधकार दिख रहा है ना, आपको लग रहा है बहुत कुछ जो है ऐसा जो सही नहीं है मेरी लाइफ में, वो सब छटने वाला है बहुत जल्दी। सही गलत बहुत जल्दी सामने आने वाला है। आपका लाइफ सॉर्ट होने वाला है। पाइल नंबर 2, आप अगर किसी को कॉपी करते हो ना, जाने अनजाने भी, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है, उसे मत करो। क्योंकि अगेन मुझे एक टैरो रीडर की बात याद आ रही है। उनका ज़िक्र पाइल नंबर 1 में भी है, एंड आई डोंट नो वाई, बट पाइल नंबर 2 में भी है। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी पर्सन को कॉपी करने की कोशिश करते हो ना, तो उसकी एनर्जी भी आपके साथ साथ में मैनिफेस्ट हो जाती है, उसके ट्रबल्स भी, उसकी स्ट्रगल्स भी, क्योंकि हर इंडिविजुअल का स्ट्रगल अलग है, ठीक है। वो सब जो है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको कृष्णा कह रहे हैं ये काम नहीं करना है, ठीक है। किसी और से ख़ुद को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो 3-4 बार कट गई, आपकी एक बार थोड़ी सी ब्रेक हुई है, अलार्म बज गया हमारा, उस वजह से। बस अगर आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट अभी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये सारी बातें आपको अपनी जहन में ज़रूर रखनी है, ठीक है। किसी और की एनर्जी से खुद को कंपेयर करने से बचिए, ठीक है। अपने रियल एसेंस में आइए। लोगों की बातें कम सुनिए आप, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही, उनका काम ही है कहना, ठीक है। लिटरली ये बात यहाँ पर आ रहा है। क्रिएटिव एनर्जी चैनल कीजिए आप अपनी, क्रिएटिव एनर्जी। और वो तभी हो सकता है जब आप लोगों की बातें सुनना बंद करेंगे, तभी हो पाएगा वो चीज़, ठीक है। लाइट वर्कर्स की एनर्जी भी यहाँ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। या तो आप लोगों की बातें ही सुन सकते हो, और या तो आप अपना कर्म ही कर सकते हो। रेस्ट पे ध्यान देना है, क्रिएटिव एनर्जी पे ध्यान देनी है,
और लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। आप ब्रेक्स ले सकते हो अगर आपको बहुत थकान महसूस हो रहा है तो। आई कैन एक्टिवली सी कि कृष्णा आपके लाइफ से टॉक्सिक एनर्जीज हटा रहे हैं, ठीक है। आपको रेस्टलेस नहीं होना है और आपको यही इमेजिन करना है दैट आई एम सेफ, 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 आई एम सेफ फ्रॉम द टॉक्सिक एनर्जी, आई एम सेफ, आई एम सेफ। यू विल फील बेटर, एंड जब आपको थोड़ा बेटर फील होगा तो आप और आगे बढ़ोगे, ठीक है, उसी एनर्जी में। पाइल नंबर 2, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिसने आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया है। आपको इस एनर्जी से बिल्कुल हार नहीं मानना है, ठीक है। इन लोगों के सामने बिल्कुल हारना नहीं है, याद रखना। भले भगवान के सामने रो लो लेकिन इन लोगों के सामने नहीं रोना है, ठीक है। इन लोगों को एक पल के लिए भी एहसास नहीं होने देना है कि आप इनसे हार गए, आप इनसे टूट गए। आप इग्नोर कर दो, ठीक है। टेक योर टाइम, आप हील करो, लेकिन ये लोग आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। लेट मी टेल यू दैट, ठीक है, क्योंकि इसका इंतज़ाम परमात्मा ने कर दिया है। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। कोई आपके इर्द गिर्द भी नहीं मंडरा सकता है। आपने कह दिया, हो गया, ठीक है। कृष्णा सेज दैट। सो आपने जो कहा है उस पर आप विश्वास रखें, वो हो गया है, ठीक है। पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप दैट यू गॉट द मैसेजेस जो आपको सुनने की ज़रूरत थी फ्रॉम द डिवाइन हिमसेल्फ। And thank you very much for joining today. And one more message was channeling that कुछ criminals हैं जिनके कांटेक्ट में आप रहे हो या फिर उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की है, किसी को अब्यूज़ करा है, सेक्सुअली अब्यूज़ करा है, उन लोगों का डिज़र्विंग सज़ा जो है वो बाकी है, ठीक है। आप उन लोग की एनर्जी से ना लगे, आप उन लोग की एनर्जी से दूर हो जाएं, क्योंकि उन लोगों की एनर्जी में क्या होने वाला है, इन लोग के कर्म उनको जो मिलने वाले हैं वो मिल के रहेंगे। आप काइंड रहो, आप हम्बल रहो और आप खुद के साथ रहो। उनके साथ काइंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन उनसे लगने की भी ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहो। पाइल नंबर 2, दिस वॉज अ रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बी स्ट्रांग।